अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा लेक्चर था उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फेज़ वन में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि फेज़ वन रिएक्शन में जो रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, आज हम कवर करेंगे फेज़ टू रिएक्शन। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनको हम सिंथेटिक रिएक्शंस या कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। समटाइम ड्रग्स अंडरगो ओनली फेज़ वन रिएक्शन if metabolites from phase 1 is sufficiently polar to be excreted by the kidneys। तो उसको अगर sufficiently polar हो जाए, नॉन एब्जॉर्बेबल हो जाए, तो उसको फेज टू में जाने की जरूरत नहीं है। In phase 2 reactions, two lipophilic metabolites drugs are made more water soluble to be removed from the body by conjugation with glucuronic acid, sulfuric acid, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था अगर लिवर इस काबिल हो कि उस ड्रग को फेज वन रिएक्शन के थ्रू ही उसको वाटर सॉल्युबल बना दें, तो उसको फेज टू में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो, फेज वन की रिएक्शन की बस की बात ना हो, तो उसने लाजमी फिर फेज टू में जाके जो टू लाइपोफिलिक, बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक या मेटाबोलाइट है या पेरेंट ड्रग है, उसने जाके इन एंडोजिनस सब्सटेंसेस के साथ जो लिवर खुद बना रहा है उनके साथ मिलके बॉडी से बाहर इसने जाना है। अब इनकी क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ग्लूकुरोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, बहुत ज्यादा पोलर कंपाउंड है, इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो ये ड्रग्स किडनीज के थ्रू वापस रीअब्सॉर्ब नहीं होती। तो जब ये नहीं होगी और लिवर ने ड्रग को इनके साथ कंबाइन कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो जब ये जाएंगे बॉडी से रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, तो ये अपने साथ साथ उन ड्रग को भी अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, ड्रग जो है फेज वन रिएक्शन में जाएंगे, अगर सफिशिएंटली पोलर हो गए तो वापस बॉडी से बाहर निकल जाएगी, अदरवाइज फेज टू में जाएगी। और फेज टू में क्या करेगा, लिवर इनको अपने साथ इन एंडोजिनस सब्सटेंसेस के साथ मिला के बाइल से या किडनी के थ्रू निकाल देगा। ठीक है, अब ये इस डायग्राम से आप देखें, थोड़ी सी ब्लर डायग्राम है लेकिन बहुत अच्छी डायग्राम है। फेज वन में देखें ड्रग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, तीन किस्म के रिएक्शन कर रहे हैं, जिसमें जो पोलर फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल या NH2 अमाइन ग्रुप, उसको या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या उसको अनमास्किंग हो रही है उसकी। वो मौजूद है, उनको सिर्फ एक्सपोज किए जा रहे हैं उन दोनों ग्रुप्स को। तो क्या करेगा कि यहीं से ही ड्रग निकल जाएगी बॉडी से, बाइल के थ्रू या ब्लड के थ्रू किडनीज में। अगर सफिशिएंटली पोलर नहीं होगा तो फिर कॉन्जुगेशन होगी। ये एरो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है। तो लिवर फेज टू में, ड्रग फेज टू में इंटर हो जाएगी और वहां पे लिवर क्या करेगा, इनके साथ एंडोजिनस सब्सटेंसेस को, पोलर कंपाउंड को इनके साथ मिला के बॉडी से बाहर निकाल। ठीक है, ये वही है जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि अगर ड्रग फेज वन रिएक्शन में फेज फेज टू से फेज वन से फेज टू में आती है, तो लिवर क्या करता है, ग्लूटाथायोन को, सल्फेट ग्रुप को, एसिटाइल ग्रुप को, ग्लूकुरोनाइड ग्रुप को, इन सबको इस ड्रग के साथ कंबाइन करके पोलर बना के बॉडी से बाहर निकालेगा। तो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होती है, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन होती है जिसमें ग्लूकुरोनिक एसिड कंबाइन किया जाता है ड्रग के साथ, ग्लूटाथायोन को ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन कहते हैं, ग्लाइसिन को बना कंबाइन किया जाता है ग्लूटा ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, वाटर को मिलाया जाता है मजीद, एन एसिटाइलेशन होती है, मिथाइलेशन होती है। Conjugation reaction phase 2, parent drug or their phase 1 metabolite that contains suitable chemical groups often undergo coupling or conjugation reaction with an endogenous substances to yield drug conjugate. In general, conjugates are, जो conjugation reaction होते हैं, they are polar molecules that are readily excreted and often inactive। ठीक है, अब ये एग्जांपल एक है, इसको आप समझने की कोशिश करें कि एक ड्रग है, ड्रग के साथ आपने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया है, लेकिन इसके बावजूद ये ड्रग सफिशिएंटली पोलर नहीं है। अब क्या करेगा लिवर फेज टू में, ये फेज वन का रिएक्शन है, फेज टू में जाएगी और वहां पे सल्फेट कॉन्जुगेशन करेगा, ग्लूकुरोनिक एसिड की कॉन्जुगेशन करेगा, इसको कंबाइन करके, ग्लूकुरोनिक एसिड को कंबाइन करके इस ड्रग के साथ बॉडी से बाहर निकालेगा। तो फेज वन फेज टू रिएक्शन में आप देखें टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में जो MCQ पूछा जाता है, इट इज द ग्लूकोरोनाइडेशन। इट इज द ओनली माइक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ फेज टू, जो सिर्फ माइक्रोसोम में जिसकी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो क्या है, ग्लूकोरोनाइडेशन है। बाकी सब
नॉन माइक्रोसोमल केमिकल रिएक्शन है फेज टू के, जिसमें एसिटाइलेशन है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन है, ग्लाइसिन है, सल्फेट है, मिथाइलेशन। तो ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। एक आध याद हो आपको तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि फेज टू रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली। देखिए इफेक्ट ऑफ फेज टू रिएक्शंस: लिपिड solubility totally converted into water solubility so that the drugs are excreted through the kidneys. Otherwise, drugs are generally inactivated. आपको मैंने एब्जॉर्प्शन में इंटेरोहेपेटिक एक टॉपिक पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि ड्रग क्या करेगा, एक लिवर क्या करेगा, एक ड्रग को ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ ड्रग ग्लूकुरोनिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ड्रग ग्लूकुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कुछ परसेंटेज उसकी किडनी में जाएगी, और ये जो ड्रग ग्लूकुरोनाइड कॉम्प्लेक्स है वो यूरिन के थ्रू बाहर चली जाएगी, और जो मेजोरिटी 80% ऑफ द ड्रग है वो वापस जीआईटी में आएगी। और जीआईटी में कुछ बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डी कॉन्जुगेसेस एंजाइम्स। जो नॉर्मल हमारे फ्लोरा है, जो गट में, जीआईटी में हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके कुछ एंजाइम्स है, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन एंजाइम्स के थ्रू इस ड्रग को और ग्लूकुरोनिक एसिड के कॉम्प्लेक्स को तोड़ के ड्रग की रीएब्जॉर्प्शन वापस हो जाती है। क्योंकि ये पोलर है तो ये जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ये फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो अगर ड्रग और ग्लूकुरोनिक एसिड आपस में मिलते हैं और बॉडी से मेटाबोलाइज होते हैं, और यहाँ पे कॉन्जुगेसेस जो एंजाइम्स है वो उनके ऊपर एक्ट नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस पोलर कंपाउंड की वजह से, इस ग्लूकुरोनिक एसिड की वजह से ड्रग की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, ये पोलर हो जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ड्रग को भी साथ लेके ही बाहर जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेटाबॉलिज्म है वो बेसिकली दो टाइप्स की है, एक एंजाइमेटिक है, एक नॉन एंजाइमेटिक है। जो मेन एंजाइमेटिक है वो तो हम पढ़ चुके हैं, जो नॉन एंजाइमेटिक है वो हम अभी पढ़ेंगे इस स्लाइड में। इसको कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक बायोट्रांसफॉर्मेशन या ऑफ मैन एलिमिनेशन। So a form of biotransformation in which there is spontaneous alteration in chemical structure of a drug that results of change of pH of body fluids, enzymes do not participate. तो इसीलिए इसका नाम भी है, या ऑफ मैन एलिमिनेशन इसको कहते हैं, जिसमें किसी भी एंजाइम्स की, यानी साइटोक्रोम P450 की और कॉन्जुगेजेस की और ईस्टरेजेस की, अमाइडेजेस की, ग्लूकुरोनाइड, किसी भी एंजाइम की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल ऑफ नॉन zymatic बायोट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या है, एट्राक्यूरियम है और क्लोराजिपेट है। ये दो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नॉन zymatic बायोट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा और काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैंने इसको जितना सिंपल रखने की कोशिश मैं कर सकता था मैंने की है। और नेक्स्ट जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक पहला हिस्सा जिसमें फेज वन रिएक्शन मैंने बताया, दूसरे हिस्से में आपको फेज टू मैंने बताया, और थर्ड हिस्सा इसका होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।